खुलासा पोस्ट न्यूज़ में हाथरस में दलित बेटी के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में एक विशेष रिपोर्ट देखिए पूजा सिंह के साथ। हाथरस में दलित बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसने निस्संदेह पूरे देश को हिलाकर रख दिया। न्याय के लिए शोर देश के हर कोने से सुनाई दे रहा है। लोगों में बेहद गुस्सा है, आक्रोश है। दिल्ली की निर्भया के बाद किसी भी रेप पीड़िता के लिए ऐसा शोर सुनाई दिया है। लोग सड़कों पर उतर आए, राजनीतिक दल भी पीछे नहीं रहे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भीम आर्मी सभी ने मोर्चा खोल दिया और कूद पड़े पीड़िता के लिए न्याय मांगने की लड़ाई में। पुलिस ने लाठियां बरसाईं, धक्का मुक्की की, झड़पें भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई। उसके बाद भी हर कोई आरोपियों के लिए सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजाए मौत मांगता हुआ दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की गई और ये नाराजगी बेवजह नहीं है। आखिर एक मासूम की जान गई है, उसके लिए किसी को भी बख्शा नहीं जा सकता। बेटियों के लिए संवेदनशील होना ही पड़ेगा, चाहे बेटी कोई भी हो, किसी की भी हो। हापुड़, बुलंदशहर, हाथरस, बलरामपुर, कानपुर, आजमगढ़, अनगिनत शहर, अनगिनत बेटियां इस घिनौने क्राइम की भेंट चढ़ गईं। ये सब क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है, इस सवाल पर सब मौन हो जाते हैं। क्या नैतिक जिम्मेदारी किसी की भी नहीं बनती? प्रकरण चाहे कोई भी हो, जख्म पर तेजाब डालने का काम करता है पुलिस प्रशासन और सरकार, जो बलात्कारियों में धर्म और जात ढूंढते हैं। यही सब हाथरस की बेटी के केस में भी देखने को मिला। पीड़िता का मेडिकल न कराना, FIR न लिखना, उसका समय पर सही इलाज न कराना, उसके बाद गुपचुप तरीके से बिना किसी रिश्तेदार के उसका दाह संस्कार कर देना, ये सब आरोपियों को बचाने की साजिश के तहत ही किया गया। इसके बाद पीड़िता के गांव को छावनी में बदल देना, किसी को भी मिलने की इजाज़त न देना, आला अधिकारियों का पीड़िता के घर वालों को डराना, उन पर समझौते का दबाव बनाना, इस बात को और पुख्ता कर देता है कि सरकार और प्रशासन की मंशा क्या थी। पीड़िता के घर वालों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें अब किसी पर ही भरोसा नहीं है। उनकी बेटी के साथ शुरू से ही अन्याय हुआ, अब आगे न्याय होगा इस बात की क्या गारंटी है। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी अब अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। किसी भी अपराध के पीड़ित हो, पुलिस प्रशासन पर अब भरोसा नहीं करते। पैसा मुआवजा किसी की भी जान की भरपाई नहीं कर सकता। बलात्कार के प्रति गंभीर होना पड़ेगा। सख्त कानून के तहत अपराधियों का सजा का प्रावधान हो, तभी कुछ बात बनेगी, वरना बेटियों का घर से निकलना दूभर होगा और कोख में ही उनकी कब्र बनेगी। छोटी बच्चियों में भी इस कदर डर और भय है कि अब वो भी इन दरिंदों के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, अपनी बात को सरकार और इस देश को चलाने वालों तक पहुंचाना चाहती हैं। आइए मेरठ से एक बच्ची का संदेश आपको सुनवाते हैं। हमारे देश की लड़की जो कि हाथरस की रहने वाली थी, कुछ दरिंदों ने उसका रेप करके उसकी हत्या कर दी। कितनी शर्म की बात है। हमारे लड़कियां हमारे ही देश में सुरक्षित नहीं है। हर रोज रेप होता है और बेटियां मार दी जाती हैं। ये हमारी सरकार क्या कर रही है? सरकार से ये देश नहीं संभाला जाता, कानून व्यवस्था भी सही नहीं है। ऐसे दरिंदों को तो जल्दी से जल्दी चौराहे पे ले जाके गोली मार देनी चाहिए, ताकि ऐसी घटना घटे ही ना। अगर आज एक बेटी मरती है, कल और मरेंगी। अगर तुरंत ही अगर कोर्ट केस चलता रहता है और फिर जाके फैसला लिया जाता है, इससे तुरंत उस काम को ख़त्म करो, और ताकि आजकल की बेटियों को बचा दिया जाए। और दरिंदे हमारे देश में घूमते ही रहते हैं। अगर हम उनको जड़ से ख़त्म कर देंगे तो और कोई ऐसी घटना ही नहीं घटेगी। और सरकार तो खूब कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये कैसे बेटी बचाएंगे? हमारी सरकार ये देश ही नहीं संभाल पा रही है। या तो वो कानून व्यवस्था ठीक करे या इस्तीफा दे दे। इस कदर खौफ में जीने को मजबूर हैं छोटी मासूम बच्चियां, बेटियां। क्या हमने ऐसे माहौल की परिकल्पना की थी? क्या ये माहौल होना चाहिए हमारे देश का? क्या देश ऐसे तरक्की कर पाएगा?
क्या ऐसे हम विश्व गुरु बन पाएंगे? सवाल तो बहुत हैं, पर जवाब किसी के भी पास नहीं। इस गंभीर विषय पर दिल्ली की अनीता गोस्वामी को सुनिए। दोस्तों, मैं कल बागपत की में हुई घटना समनीसा की हत्या और उस बलात्कार की घटना से बहुत दुखी भी हूँ। आखिर कब तक हमारी बेटियाँ ऐसे ही दरिंदों के हाथों मारी जाती रहेंगी? कब तक सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे इन रेपिस्टों को फौरन फांसी की सजा दी जाए? कब तक ऐसे ये लोग घूमते रहेंगे? हम लोग क्यों नहीं अपने बच्चों को, ये लड़कों को ये संस्कार देते हैं कि हर एक लड़की को इज्जत की नज़रों से देखें, हर एक लड़की को जैसे वो अपनी माँ और बहन को देखते हैं ऐसे देखें। क्यों नहीं हम लोग विरोध कर, अगर किसी ऐसी घटना का विरोध करते हैं, अगर कभी कोई लड़की के छेड़खानी होती, क्यों नहीं हम मुंह पलट के चले जाते हैं? क्यों नहीं हम इस बात का विरोध करते हैं? इसके लिए औरतों को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज बात तो कर सकता है लेकिन इनके लिए करेगा कुछ नहीं। इसलिए है कि अब महिलाओं को खुद ही सशक्त होकर इसके विरोध करना पड़ेगा और इसके विरोध के लिए आगे आना होगा। बलात्कारियों की सजा सिर्फ मौत है। इस पर ठोस कदम उठाने के साथ सख्त कानून लाने की जरूरत है, जिससे जल्द से जल्द सजा मिल सके इन दरिंदों को। साथ ही सरकार, पुलिस और प्रशासन को भी सख्त करे कि किसी भी महिला के साथ इस तरह का गंभीर अपराध हो तो फौरन उस पर एक्शन लिया जाए, ना कि अपराधियों को बचाने की कोशिश की जाए। ये देश संविधान पर टिका है और उसी के हिसाब से चलेगा। किसी भी महिला को उसकी मर्जी के बिना हाथ लगाने का, छूने का अधिकार किसी भी पुरुष को नहीं है। नो मीन्स नो। खुलासा पोस्ट न्यूज में अभी के लिए इतना ही। मैं फिर हाजिर होंगी अपनी अगली रिपोर्ट के साथ।